नमो रिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषन् वन्दिनं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। आइए गाथा नंबर 140 प्रवचन सारजी ग्रंथ में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत द्रव्यों के विशेष स्वरूप का वर्णन चल रहा है। 140 नंबर में बताते हैं हम आकाश के प्रदेश लक्षण को कहते हैं। आगासमणु निविट्ठम आगासमणु निविट्ठम आगासपदेश सन्नया भणिदम् सव्वेसिं च अणूनं सक्कदितं देदुमवगासम् सक्कदितं देदुमवगासम् आगासम अणु निविट्ठम आगासम अणु निविट्ठम माने आकाश में अणु निविट्ठम माने रुकता है, रहता है। ठीक है, यानी आकाश के जितने क्षेत्र को एक अणु कवर करता है, घेरता है। आकाश प्रदेश सन्नया भणिदम, उस आकाश की क्या संज्ञा है? प्रदेश। सन्नया माने संज्ञा यानी नाम, भणिदम कहा गया है। यानी आकाश के जितने क्षेत्र को एक अणु रोकता है उसकी क्या संज्ञा है? प्रदेश। और देखो सव्वेसिम च अणुनम, सव्वेसिम माने सभी सभी क्या? अब हालांकि सव्वेसिम का मतलब सभी अणुओं को सक्कदी, सक्कदी माने शक्य है, काहे में शक्य है? तम वह देदुम अवगासम माने सभी परमाणुओं को अवकाश देने में समर्थ है। कौन? वो एक प्रदेश। वो प्रदेश क्या है? एक परमाणु आकाश के जितने प्रदेश को माने जितने क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र को प्रदेश जानो, और वह प्रदेश सर्व अणुओं को स्थान देने में समर्थ है। टीका देखिए, आकाश का एक परमाणु से व्याप्य अंश वह आकाश प्रदेश है, और वह एक आकाश प्रदेश भी शेष 5 द्रव्य के प्रदेशों को तथा परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं को, तो जो कहा था ना सर्वेशाम, उसका अर्थ है कि भी निकाल दिया सबको, जितने भी द्रव्य हैं आकाश के अलावा जितने हैं 5, उन सबको स्थान देने में समर्थ है। और परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित, तुम जो पूछ रहे थे ना, तो आगे ना परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं के स्कंधों को अवकाश देने में समर्थ है। कौन? एक प्रदेश। आकाश अविभाग अखंड एक है, फिर भी उसमें प्रदेश रूप अंश कल्पना हो सकती है। माने वो आकाश के खंड खंड नहीं हो गए, आकाश तो पूरा एक अखंड है, लेकिन फिर भी उसमें प्रदेश की अंश कल्पना हो सकती है ना। जैसे होल वहाँ से यहाँ तक एक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम इसमें बीच बीच में दीवारें खींच के अंश कल्पना कर देते हैं ना कि 50 कमरे
20 कमरे, 10 कमरे, लेकिन उससे कोई यहाँ के वहाँ का क्षेत्र कोई खंडित तो नहीं हो गया। जैसे यहाँ से वहाँ तक 100 फुट है, तो 100 फुट के कोई इसमें भेद तो खड़े नहीं हुए, लेकिन हमने कल्पना की ना 1 फुट इतना, तो ऐसे ऐसे 100 फीट इसमें है। उसी प्रकार आकाश तो अनंत प्रदेशात्मक अखंड द्रव्य है, लेकिन उसमें अनंत प्रदेश हैं। ऐसा हमने कैसे कहा कि एक उद्गल परमाणु का वो जितने स्थान को रोकता है उसको हमने एक अंश माना, तो उसकी अपेक्षा देखें तो ऐसे ऐसे इस आकाश में अनंत अंश होने से ये अनंत प्रदेशी है। और लोकाकाश कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात से बड़ा होता है अनंत। क्योंकि यदि ऐसा ना हो, माने उस अखंड आकाश में अंश कल्पना ना बन सके, तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। क्या कह रहे हैं? अगर उसमें आकाश में अंश कल्पना संभव ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। लेकिन आते नहीं है ना, आ सकते हैं लेकिन आते नहीं हैं। ठीक है, आ सकते हैं क्या मतलब उसकी कैपेबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं IAS का पेपर दूं तो मैं फर्स्ट आ सकता हूं, तो फिर आते क्यों नहीं हो? नहीं आते। हम पुरुषार्थ करें, हम चाहें तो हम मुक्ति को जा सकते हैं, तो जाते क्यों नहीं हो? देखो, जाते क्यों नहीं हो अलग बात है, और जा सकते हो अलग बात है। उसकी शक्ति बताई जा रही है, यानी एक प्रदेश की सामर्थ्य इतनी कि उस पर सभी द्रव्यों को अवगाहन दिया जा सकता है। हाँ, क्योंकि हमने कहा ना एक प्रदेश पे सब आ सकते हैं, तो एक प्रदेश की अंश कल्पना ही ना करें तो फिर कैसे हम कहेंगे कि इस पे आ सकते हैं? तो आकाश अविभाग अखंड एक द्रव्य है, फिर भी उसमें अंश कल्पना हो सकती है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। ये जो 2 सेंटेंस हैं इन्हीं में तो मैं उपयोग लगा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो तर्क उपस्थित किया कि अगर वो उसमें अंश कल्पना ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। नहीं आया ना, ये नहीं आ रहा। तुम्हें आ रहा है? आपको आ रहा है? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर अंश कल्पना भी नहीं होती तो उस अखंड आकाश में सारे परमाणु रह सकते थे, क्या आपत्ति थी इसमें? क्यों? मुझे तो नहीं आई पकड़ में। नहीं, ये जो तर्क उपस्थित कर रहे हैं कि आकाश अखंड एक द्रव्य है, फिर भी उसमें अंश कल्पना हो सकती है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। बस इस अपेक्षा समझ लो कि क्योंकि परमाणु तो सब जगह भरे पड़े हैं, ठीक है, तो हम परमाणु के हिसाब से अंश कल्पना कर रहे हैं कि ये परमाणु इतने क्षेत्र में आया तो ये एक प्रदेश, ये इस क्षेत्र में आया तो एक प्रदेश, इस अपेक्षा उसमें परमाणु के हिसाब से अंश कल्पना की गई है। बस बस ठीक। हाँ, देखो यहाँ प्रदेश किसे कहते हैं ये बताया, माने एक शुद्ध उद्गल परमाणु
आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे आकाश का एक प्रदेश जानो, और वो एक प्रदेश सभी द्रव्यों को और सभी परमाणुओं को जो कि परम सूक्ष्म रूप परिणमित हुए उनको स्थान देने में समर्थ है। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। क्यों? लेकिन इसीलिए वो स्पेशली समझा दिया कि आप भले कल्पना करो लेकिन वहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि समय से छोटा कुछ है नहीं, क्योंकि कोरी कल्पना भी नहीं है। अगर कोरी कल्पना हो तो फिर तो आप उसमें भी कर सकते हो, एक प्रदेश के भी और अंश खड़े कर सकते हो। तो इसलिए कथनचित, ठीक है ना। कल्पना का मतलब ये नहीं है कि कोई वैसे ही हमने अपने मन से कपोल कल्पना कर ली। जैसे आत्मा में भेद है कि नहीं है? है। तो भेद वो कथनचित है और कथनचित नहीं है, तो किसी अपेक्षा है और किसी अपेक्षा नहीं है, भेदा भेदात्मक है। ऐसा होने पर भी यदि आकाश के अंश नहीं होते, मैंने पीछे वाली बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा होने पर भी यदि आकाश के अंश नहीं होते, अच्छा अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात आगे चल रही है। आकाश अविभाग एक अखंड द्रव्य है, फिर भी उसमें अंश कल्पना हो सकती है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। ऐसा होने पर भी, माने देखो ये तो फैक्ट था, ये वस्तु का ऐसा स्वरूप था, फिर भी यदि आकाश के अंश नहीं होते, ऐसी किसी की मान्यता हो, कोई ऐसा माने कि आकाश तो एक अखंड है, उसमें ऐसे प्रदेश वाले अंश नहीं हो सकते, तो आकाश में 2 उंगलियां फैलाकर बताइए कि 2 उंगलियों का ये क्षेत्र एक है कि अलग अलग है। ये 2 उंगलियां जिस क्षेत्र में आ रही हैं वो क्षेत्र एक है कि अलग अलग है? किसी अपेक्षा एक भी है, क्योंकि आकाश तो अखंड है ना, उसी क्षेत्र में आ रही है। माने मेरा सिर, मेरा पैर, मेरे हाथ वो एक ही क्षेत्र में है कि अलग अलग क्षेत्र में है? देखो अगर ब्रॉडली पकड़ोगे तो वो क्षेत्र तो वही है आकाश का, या आप कह दो भाई मैं पूरा का पूरा यही हूँ मंदिर में, ऐसा तो नहीं कि मेरा एक अंग यहाँ हो एक अंग वहाँ हो। लेकिन अगर माइनर देखते हैं जाकर तो जिस क्षेत्र में सिर है उस क्षेत्र में पैर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो कथनचित भिन्नता है, कथनचित अभिन्नता है। लेकिन यहाँ तो ये सिद्ध करना है कि प्रदेश होते हैं, उसकी सिद्धि कर रहे हैं। क्या चीज़? हाँ, असंख्यात प्रदेश में। देखो अगर किसी की ऐसी मान्यता हो कि आकाश के और अंश नहीं होते, तो आकाश में 2 उंगलियां फैलाकर बताइए, ठीक है, कि 2 उंगलियों का एक क्षेत्र है या अनेक। यदि एक है, आप कहते हो इन दोनों उंगलियों का क्षेत्र एक है, तो प्रश्न होता है, पहला प्रश्न, आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए 2 उंगलियों का एक क्षेत्र है। माने अगर आपने कहा ना कि इनका क्षेत्र एक है, तो उसका भी हम लॉजिक पूछ रहे हैं आपसे कि एक क्षेत्र क्यों है? कि आकाश अभिन्न अंश वाला एक अविभागी द्रव्य है, इसलिए उन 2 उंगलियों का क्षेत्र एक है, या भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है इसलिए। ठीक है, दोनों तर्क समझ में आए आपको? कि अगर आप ये कहते हो कि इन दोनों उंगलियों का क्षेत्र एक है, तो उसके 2 तर्क दिए। पहला तर्क क्या दिया? आकाश अभिन्न अंशों वाला, माने जिसके अंश अलग अलग नहीं है, अभिन्न अंशों वाला
एक अविभागी द्रव्य है इसलिए उन दोनों का क्षेत्र एक है, या आकाश भिन्न भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है इसलिए इन दोनों का क्षेत्र एक है। अब पहली बात, यदि आकाश मानो उस तर्क का निराकरण, यदि आकाश अभिन्न अंश वाला अविभाग एक द्रव्य है इसलिए 2 उंगलियों का एक क्षेत्र है, ऐसा कहा जाए, देखो तो जो अंश इस एक उंगली का क्षेत्र है वही अंश दूसरी उंगली का भी क्षेत्र होगा, है ना। तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक का अभाव मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है कि आकाश अभिन्न अंश वाला अविभागी द्रव्य नहीं है। कैसा है फिर? भिन्न अंश वाला अविभागी द्रव्य है। इस प्रकार 2 इत्यादि अंशों का अभाव होने से आकाश परमाणु की भांति प्रदेश मात्र सिद्ध हुआ। फिर आकाश उतना अनंत नहीं रहेगा। जब 2 अंशों का अभाव हो सकता है तो सब अंश समट कर एक ही अंश बचेगा, तो प्रदेश मात्र सिद्ध होगा, इसलिए यह तो घटित नहीं होता। नंबर 2, यदि ये कहा जाए कि आकाश भिन्न अंशों वाला अविभागी एक द्रव्य है इसलिए 2 उंगलियों का एक क्षेत्र है, तो ये योग्य ही है, क्योंकि अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हुई है। ठीक है ना। अगर अंश कल्पना से भी भेद नहीं मानोगे तो आपका मकान और मेरा मकान एक ठहरेगा, अलग अलग क्षेत्र में नहीं ठहरेंगे। तो एक जो कह रहे हैं कि आकाश अविभागी अखंड है इसलिए एक कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके जो अंश हैं वो अभिन्न हैं, कि अंश तो भिन्न भिन्न हैं लेकिन अविभागी द्रव्य है इसलिए एक क्षेत्र है। ये तो पहली बात हो गई कि इन 2 उंगलियों का एक क्षेत्र है, अगर ऐसा कहा जाए। अब अगर कोई ये कहे कि इन दोनों उंगलियों का क्षेत्र अलग अलग है, तो प्रश्न होता है, फिर 2 प्रश्न हैं। आकाश अभी अविभागी माना था आकाश को दोनों में, लेकिन एक में अभिन्न अंश वाला माना, जो कि गलत साबित हो गया। हाँ, अलग अलग अंश है। हाँ हाँ, अभिन्न अंश का मतलब ये होगा कि ये पहला अंश है, दूसरा अंश है, तीसरा अंश, ऐसे नहीं है, वो पूरा एक ही है। ये हो गया अभिन्न अंश। हाँ, तो वो हो गया भिन्न अंश कि ये जो अंश है देखो वो ये अंश नहीं है, और ये अगर देखो यहाँ से वहाँ तक जो 100 फुट है, जो पहला फुट है वो दूसरा फुट नहीं है, उनमें व्यतिरेक है। पहला फुट दूसरे फुट रूप नहीं हुआ। इससे सिद्ध हुआ ना कि दोनों के अंश अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ तक है तो अखंड। अब दूसरा लॉजिक, यदि ऐसा कहा जाए कि इन दोनों उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं, माने अलग अलग हैं, तो प्रश्न है आकाश सविभाग, माने वो टुकड़े टुकड़े हो गए क्या आकाश के, खंड खंड हो गया आकाश, अनेक द्रव्य है इसलिए 2 उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं, या आकाश अविभाग एक द्रव्य होने पर भी 2 उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं। देखो दूसरा ऑप्शन ठीक है, इसमें भी क्या है, आकाश तो अविभागी है लेकिन 2 उंगलियों के अलग अलग क्षेत्र हैं। हाँ, पहले तर्क का निराकरण, आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होने से 2 उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं ऐसा माना जाए, तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनंत द्रव्यपना आ जाएगा, क्योंकि विभाग वाला कह दिया ना, ये आकाश फिर ये आकाश फिर ये आकाश, तो ये तो सदोष है। और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा था, आकाश अविभाग एक द्रव्य होने से 2 उंगलियों का अनेक क्षेत्र है। देखो दोनों बातें सिद्ध कर दी। इन दोनों उंगलियों का एक क्षेत्र है, वो किस अपेक्ष है कि अंश तो भिन्न भिन्न हैं लेकिन अखंड द्रव्य एक है, और भिन्न क्षेत्र है तो भी उसमें कहते हैं आकाश तो अविभाग एक द्रव्य है लेकिन 2 उंगलियों का अनेक क्षेत्र है, ऐसा माना जाए तो ये योग्य है।
तो इससे भी अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हुई। यानी कहने का मतलब क्या है कि आकाश तो अखंड है, लेकिन उसमें प्रदेशों की अंश कल्पना फलित होती है। अगर नहीं होती तो आकाश इतने विस्तार को प्राप्त नहीं होता, वो सिमटकर एक प्रदेश रूप रह जाता। आइए अगली गाथा 141 नंबर। अब यहाँ कहते हैं तिर्यक प्रत्यय और उर्दू प्रत्यय। क्या कह रहे हैं? तिर्यक प्रत्यय और उर्दू प्रत्यय। देखो, तिर्यक मैंने होता है ऐसा, तिरछा, और उर्दू प्रत्यय मैंने ऐसा। जैसे उर्दू लोक, अधोलोक और मध्य लोक को कहते हैं तिर्यक लोक। जो साथ साथ है उसे कहते हैं तिर्यक लोक, और जो एक के बाद एक उसे कहते हैं उर्दू। ठीक है, उर्दूता क्रम भी कहेंगे इसको। तिर्यक कहकर प्रदेशों को कहना है, ठीक है, और उर्दूता कहकर परिणाम को कहना है। ठीक है, तिर्यक प्रत्यय मैंने प्रदेशों का समुदाय, वो तिर्यक प्रत्यय है। और उर्दू प्रत्यय मैंने पर्यायों का समुदाय, वो उर्दू प्रत्यय है, मैंने परिणाम। देखिए, चलिए गाथा देखते हैं। अब तिर्यक और उर्दू प्रत्यय के बारे में बतलाते हैं। एक समूह, एक को वा दुगे बहुगा, संख्यातीदा तदो अनंताय, दव्वाणं च पदेसा, संति समयति कालस्। एक को दुगे बहुगा, एक दो बहुत, ठीक है, संख्य और संख्यातीत और अनंत, तदो दव्वाणम च पदेसा, माने द्रव्यों के प्रदेश कितने हैं? किसी के एक हैं, किसी के दो हैं, किसी के संख्यात हैं, किसी के असंख्यात हैं, किसी के अनंत हैं। क्या प्रदेश? अब आप मुझे बताओ, एक प्रदेश किसके हैं? वेरी गुड, पुद्गल परमाणु का भी एक प्रदेश है और कालाणु का एक प्रदेश है। दो प्रदेश किसके हैं? है, हाँ, ठीक है, दो परमाणुओं वाला जो स्कंद है वो दो प्रदेशी हो गया। तीन चार ऐसे संख्यात, असंख्यात। अच्छा, असंख्यात प्रदेश कौन कौन के हैं? ये असंख्यात ही हैं लोक के प्रदेश। एक जीव, धर्म, अधर्म, और पुद्गल के स्कंद के भी हो सकते हैं। वो तो आकाश तो अनंत प्रदेशी है, वो तो हम उसमें भेद डालें तब हम कहते हैं लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश। 6 द्रव्य में लोकाकाश नहीं लेंगे ना, आकाश लेंगे। अनंत प्रदेशी कौन कौन है अब आप बताओ? और पुद्गल, पुद्गल भी हो सकता है। अब समझना जरा बात, एक मिनट। पुद्गल को जो अनंत प्रदेशी कह रहे हैं, परमाणुओं की अपेक्षा कह रहे हैं। अनंत परमाणुओं का स्कंद है, लेकिन वो आ जाए आपके थोड़े से प्रदेशों में ही। जरूरी नहीं है कि उसको, क्योंकि लोक से बाहर तो पाया नहीं जाएगा, और लोक में अनंत प्रदेश है नहीं। लोक तो असंख्यात प्रदेश ही है। अब असंख्यात प्रदेश में अनंत प्रदेश वाला स्कंद कैसे आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आते ही हैं। समझ में है? अपने साथ कर्म कितने अनंत कर्म है ना। पुद्गल माने एक समय में सिद्ध भगवान से, सिद्ध भगवान के सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुने, इतने एक समय में जीवों को कर्म आकर बंधते हैं। ऐसे इतने अनंत कर्म बनते हैं हर समय में। तो अनंत परमाणुओं का स्कंद हो गया ना, जो कारमाण वर्गणाओं का निरंतर कर्म रूप परिणमन हो रहा है, तो वो अनंत परमाणुओं का स्कंद है।
लेकिन कितनी थोड़ी सी जगह में आ रहा है। इसी से तो सिद्ध होता है कि आकाश की अवगाहना शक्ति। आ रही है बात समझ में? क्या? देखो, अभव्य राशि है बहुत कम और सिद्ध राशि है बहुत बड़ी। तो जो एक समय में ये जीव को कर्मों का बंध होता है ना, जिसको हम कहते हैं समय प्रबद्ध, एक समय में बंधने वाले कर्मों को समय प्रबद्ध कहते हैं। तो सिद्ध भगवान तो बहुत बड़ी अनंत राशि है। तो सिद्ध भगवान का अनंतवा भाग, असंख्यातवा नहीं, अनंतवा भाग। और ये जो अभव्य है, अभव्य राशि का अनंत गुना, माने सिद्ध राशि का कौन सा अनंतवा भाग कि जो अभव्य राशि का अनंत गुना है, ऐसा वो अनंत कौन सा अनंत? तो भगवान ने ये भी बताया कि अनंत कर्म परमाणु प्रति समय बनते हैं ना, तो वो अनंत की संख्या कौन सी है? तो वो अनंत की संख्या समझाई कि जितने सिद्ध है ना अनंत, उन सिद्धों से अनंतवे भाग और अभव्य जीवों की जितनी संख्या है उससे अनंत गुने, इतने कर्म प्रति समय जीव को बंधते हैं और इतने ही प्रति समय निर्जरित भी होते हैं। फिर भी उसमें क्या है, डेढ़ गुण हानि से गुणित उतने सत्ता में बने ही रहते हैं। मानो अगर सोई आ रहे हैं और सोई जा रहे हैं, फिर भी 150 बने रहेंगे सत्ता में, डेवड़े। अभव्य कम है, भव्य बहुत ज़्यादा है, भव्य बहुत ज़्यादा है। समझ में आया ना? इनमें तो कंटिन्यूटी चली हुई है उनकी प्रोसेस। हर 6 महीना 8 समय में अनंत काल से जा रहे हैं, अगर कम होते तो, और अनंत काल तक जाते रहेंगे। फिर भी वो कहते हैं घटे बड़े ना सिद्ध अनंता, घटे ना राशि निगोद, हैं उतने के उतने रहें। क्या है आगे? बड़े न सिद्ध अनंता, घटे ना राशि निगोद, जैसे के तैसे रहें ये जिन वचन विनोद। ये तो आप कहते हो समझ में नहीं आ रही, इसी का नाम है जिन वचन विनोद। विनोद माने क्या होता है? विनोद समझ रहे हो ना? हाँ, कि लीला है तो कुछ गजब की, कि भगवान कह रहे हैं हर 6 महीना 8 समय में 608 जीव सिद्ध हो रहे हैं, और निगोद से भी 608 हर 6 महीना 8 समय में निकल रहे हैं, और अनंत काल से जा रहे हैं, अनंत काल तक जाते रहेंगे। फिर भी वो कह रहे हैं कि वो बढ़ते नहीं और ये घटते नहीं। क्यों? हाँ, निगोद में तो उतने के उतने ही हैं, निगोद में से आ रहे हैं बस। पैदा तो कोई नहीं होगा नया जी, ना होगा ना हुआ था, वो तो जितने थे उतने थे। हाँ, भव्य राशि नहीं कही। हाँ जी, तो आगे बात समझ में कुछ? ये वचन विनोद, ये विनोद क्यों है कि ऐसा तो संभव नहीं है कि जब जा ही रहे हैं तो अंधे को भी समझ में आएगा कि वहाँ कुछ प्लस होगा, यहाँ कुछ माइनस होगा, कि होगा ना। लेकिन वो राशि इतनी बड़ी है, सिद्ध राशि इतनी बड़ी है कि अनंत काल तक जीव जाते रहें। फिर भी जैसे समुद्र में किसी ने एक बूंद पानी डाल दिया तो उसका क्या बढ़ा, और समुद्र में से एक सुई डुबो के निकाल लिया तो उसका क्या घटा। समझ में आया? इसलिए निगोद राशि इतनी है अथाह कि 6 महीना 8 समय में जाते रहेंगे, फिर भी कुछ कमती दिखेंगे नहीं। समझना? गजब है। माने टेक्निकली देखें तो वहाँ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, लेकिन वो कुछ काउंटेबल नहीं है।
क्योंकि राशि इतनी ज़्यादा है जीव की। क्यों? नहीं, देखो संसारी प्राणियों में तो भव्य भी हैं, बहुत सारे भव्य ऐसे हैं जो 3 काल में मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन भव्य हैं। ठीक है, अभव्य तो उनका तो वो तो घटना ही नहीं, वो तो अनादि अनंत जितने हैं उतने के उतने यहीं रहेंगे संसार में। हाँ, जो भव्य हैं वो संसार में से मुक्ति में जा रहे हैं। तो एक बार को संसार राशि में भव्यों की राशि तो थोड़ी सी माइनस हो रही है, लेकिन वो तो उसको भी कह रहे हैं कि वो हुई ना हुई एक बराबर है, अभव्य तो जाते ही नहीं। एक बार देखना, फिर करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि मेरे को तो यही ख्याल में है कि सिद्ध राशि बहुत बड़ी है, अभव्य राशि बहुत छोटी है। क्यों? संसारी जीव 2 प्रकार के, भव्य जीव और अभव्य जीव। अब भव्य ही ज़्यादा चाहिए हमें, क्योंकि माल जो बिक रहा है वो ज़्यादा चाहिए ना दुकान में, वो तो बैकएंड में पड़ा है, वो तो बिकना ही नहीं है, वो तो वहीं का वहीं पड़ा है। अभव्य को तो मुक्ति जाना ही नहीं है ना। और ये प्रोसेस चलती रहे, माल कम ना पड़े, उसके लिए स्टॉक किसका ज़्यादा भरोगे? जो बिकने वाली चीज़ है। तो यानी जो मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे भव्य राशि बहुत अधिक चाहिए, तभी तो 6 महीना 8 समय में हमेशा जाते रहेंगे और कभी अंत नहीं आना काल का, और फिर भी उतने के उतने से ही रहेंगे, क्योंकि राशि बहुत है, भव्यों की संख्या बहुत है। फिर भी हम घबराते हैं, माने इतने भव्य हैं और 6 महीना 8 समय में 608 जाने ही जाने हैं, तो हमारा नंबर क्यों नहीं लगेगा? अरे देखो कितने कितने चले गए, कैसे कैसे पापी तिर गए, रावण जैसे चले जाएंगे, समझ में आया? अरे वो पिछले भवों में आप उनका देखो है, माने कैसे कैसे कोई कल्पना कर सकता है? अगर माने जैसे वो रावण के पूर्व भव थे, उसने सीता का जबरदस्ती शील भंग किया, और उस रावण मान लो आज की डेट में उसका नाम कुछ और था, वी से कुछ था, ऐसा कोई व्यक्ति हो और आपसे कोई पूछे भैया कभी जा पाएगा मोक्ष, तो आप क्या जवाब दोगे? समझ में आया? तो इसलिए किसी जीव को छोटा नहीं आंकना चाहिए कि आज का जो पाप परिणाम है उसका भविष्य की पर्याय में कौन सा अभाव है, कौन सा अभाव है? प्रध्वंसाभाव। ठीक है, तो इसलिए किसी को कमज़ोर मत समझो, अपने को भी कमज़ोर मत समझो। भले आज तक हमने कुछ नहीं किया हो, लेकिन जब जाग जाएंगे तो काम हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। पुराणों को पढ़ो, माने इतने लड़ाके फड़ाके दुनिया भर की हिंसा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और फिर मोक्ष जा रहे हैं। देखो परिणामों का खेल देखो आप। क्या चीज़? ये देखो बात, अब सार समझ लो, क्योंकि समय भी हो गया। सार सिर्फ इतना समझ लो, देखो एक बार रिपीट करा दूँ। उन्होंने कहा था जैसे 2 उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों का एक क्षेत्र है कि अनेक क्षेत्र है। ठीक है, अब अगर पहला पॉइंट आ जाओ एक क्षेत्र है, तो उसमें भी 2 ऑप्शन बनते हैं कि एक क्षेत्र इसलिए कहते हो कि जो आकाश है ये अविभागी है और अभिन्न अंश वाला है। अगर ऐसा कहते हो तो फिर इन 2 उंगलियों का अलग अलग क्षेत्र नहीं ठहरेगा, फिर तो जो ये है इसका ही वो ठहरेगा, तो दोनों में से किसी एक उंगली का अभाव मानना पड़ेगा, तो वो तो ठहरता नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया था कि इनका क्षेत्र एक इसलिए कहते हो कि क्या हो सकती हो? मैं समझाता हूँ। नहीं, देखो समझो एक मिनट, अभी उसको छोड़ो, ये 2 उंगलियाँ देखो। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, आप ये जो उंगली है वो इस उंगली रूप तो नहीं है ना, और ये उंगली इस उंगली रूप नहीं है। ऐसा कब संभव है कि जब इन दोनों के क्षेत्र न्यारे न्यारे हों? अगर इनका क्षेत्र एक हो जाता तो फिर ये 2 थोड़ी रहती, फिर तो ये एक हो जाती। तो इससे ये सिद्ध होता है
कि आकाश भिन्न भिन्न अंशों वाला तो है, लेकिन एक अविभागी अखंड द्रव्य है। भिन्न अंश मानने पड़ेंगे। भिन्न अंश नहीं मानोगे तो जो ये अंश है और ये जो ये अंश है, ऐसी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। फिर वो एक होगा, एक प्रदेशी ही ठहरेगा। इतने आराम से समझ में आ जाए तो फिर बात क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे। मेरे भी दिमाग पे बहुत जोर लगा है, तो थोड़ा आपको भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन क्या लिया? ये तो एक क्षेत्र का लिया था। अब वो कहते हैं कि अगर इसके भिन्न क्षेत्र हैं, किसके? वो आकाश के, वो भिन्न अंशों वाला और विभागी, पहले अविभागी लिया था, विभागी है, माने अलग अलग द्रव्य ठहरेंगे, फिर आकाश में ही उस आकाश के अनंत भेद हो जाएंगे अगर उसको खंड खंड रूप माने तो। वो तो पहले ऑप्शन में खत्म बात, जब हम इसको एक क्षेत्र कह रहे थे। देखो पहला ऑप्शन था ना, 2 उंगलियों का एक क्षेत्र है या अनेक क्षेत्र है। नहीं, मैं इसमें से नहीं समझा रहा, मैं तो दूसरे तरीके से समझा रहा था कि थोड़ा आसान हो जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले पैराग्राफ में अगर उन दोनों का क्षेत्र एक है तो और अनेक है तो ऐसा घटित किया, लेकिन उसमें ऑप्शन क्या दिया कि वो जो आकाश है वो अविभागी लिया दोनों में। पहले में अंश अभिन्न लिए, दूसरे में अंश भिन्न भिन्न लिए, तो दूसरा ऑप्शन ठीक ठहरता है। फिर इन्होंने दूसरा पैराग्राफ में क्या लिया कि पहले में तो अविभागी माना था। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, आकाश, अब अनेक क्षेत्र की बात को घटित कर रहे हैं पहले। हाँ, आकाश खंड खंड रूप अनेक द्रव्य है, इसलिए 2 उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं, या आकाश अविभागी एक द्रव्य होने पर भी 2 उंगलियों के अलग अलग क्षेत्र हैं, इसलिए आकाश इन 2 उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में इन दोनों उंगलियों के एक क्षेत्र घटित किए थे, दूसरे वाले ऑप्शन में इन दोनों उंगलियों के अनेक क्षेत्र घटित कर रहे हैं। तो आप ये समझ लो ना कि इनका एक क्षेत्र इस अपेक्षा से कहा था क्योंकि वो आकाश एक अखंड द्रव्य है, अविभागी द्रव्य है, लेकिन दोनों के अंश तो भिन्न भिन्न हैं। अच्छा, अब दूसरे वाले ऑप्शन में समझ लो कि अनेक क्षेत्र वाला नहीं है आकाश, खंड खंड नहीं है, अखंड है, लेकिन भिन्न भिन्न अंश है, इसलिए अनेक क्षेत्र वाला कहा। ठीक है, तो अनेक क्षेत्र की और एक क्षेत्र की कहानियाँ पूरी हुई, बाकी चर्चा कल लेंगे, है ना। ये गाथा पूरी हो गई। तिर्यक प्रत्यय उर्दू प्रत्यय कल चलेगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।